द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी इस समय बुरी फंसती हुई जा रही है। उनके बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर दर्ज हुई है कोलकाता में। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल इस समय भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं किस तरीके से हर मोर्चे पर 400 पार का नारा देकर 400 पार करने के लिए साम दाम दंडभेद हर तरीका अपना रही है। आपने देखा कर्नाटक में कैसे 2 करोड़ रुपए एक भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में मिलते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है कार्यालय के सचिव बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करना चाह रही है, इसीलिए अब उसके ऊपर शिकायत भी हो रही है। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता अमित मालवीय पर दर्ज की एफआईआर। सीएम ममता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप, यानी ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और अब उनकी मुसीबतें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। दरअसल भाजपा नेता अमित मालवीय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ गंभीर आरोपों के बाद कोलकाता पुलिस को शिकायत दी गई है। बंगाल की महिला मंत्री हैं, उन्होंने शिकायत दी है जिसमें कहा गया है कि मालवीय ने एक पोस्ट डालकर चुनाव के बीच उनकी पार्टी पर टारगेट अटैक किया है, यह मंजूर नहीं होगा। दरअसल टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत हुई है। कोलकाता पुलिस को बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शिकायत की, जिसमें भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ महिला की गरिमा को भंग करने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। मालवीय ने ममता बनर्जी के भाषण के पोस्ट को भी ट्वीट किया था, जिसमें आरोप था कि सीएम ने पीएम मोदी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद अब टीएमसी ने इसे चुनाव के बीच झूठा आरोप बताकर शिकायत दी है। टीएमसी ने इसे अपने ऊपर लक्षित हमला बताया है। आप देखिए, तमल साहा ने बाकायदे लिखा है कि Bengal Minister Chandrima Bhattacharya has plugged police complaint with Kolkata police against BJP IT cell chief Amit Malviya for disrobing the dignity of woman chief minister Mamata Banerjee. Malviya has tweeted an extract of Mamata Banerjee speech, यानी ममता बनर्जी की स्पीच से छेड़ा के उसको पोस्ट किया speech and alleged that CM has used explicit against PM Modi, called her aberrant। तो ये शिकायत भी दर्ज की गई है और इससे मुसीबतें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक खींचतान फिलहाल लंबे समय से चल रही है। इससे पहले जनवरी में भी वरिष्ठ टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें भाजपा नेता के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। पुलिस शिकायत एक्स पर मालवीय की पोस्ट के जवाब में की गई थी, जहां मालवीय ने दावा किया था कि फरार टीएमसी नेता शहनाज शेख को सीएम का संरक्षण है। शहजान शेख पर ईडी के अधिकारियों पर हमला करने का आरोप था। मालवीय ने कहा था कि शहजान को संरक्षण देकर भगाया गया था। अब मालवीय ने क्या लिखा था, यह भी आप जरा समझ लीजिए। जिसके बाद महिला नेता ने शिकायत दी कि ममता खिलाफ गलत टिप्पणी की गई। मालवीय ने लिखा था कि संदेश खाली का डॉन होने का दावा करने वाला शाहजहां पुलिस की गिरफ्त से फरार है। ये सीएम ममता बनर्जी, जो प्रदेश की गृह मंत्री भी हैं, उनके संरक्षण के बिना नहीं किया जा सकता। यानी जो कुछ भी हुआ संदेश खाली में, उसमें ममता बनर्जी को टारगेट करने की कोशिश की गई थी कि ममता बनर्जी के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल ये एफआईआर दर्ज हुई है, मामला संज्ञान में आया है और मामले को अब तूल भी दिया जा रहा है। मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं कि आखिरकार क्या कुछ किया जाए और अब ये शिकायत और इस शिकायत पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, ये हम जान लेते हैं। अनीता मीना इस पर लिखती हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, इसे जहां मिले वहीं से उठा लेना चाहिए पुलिस को, बढ़िया धुलाई भी होनी चाहिए। ये अमित मालवीय के बारे में कहा जा रहा है। वैसे अमित मालवीय के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अमित मालवीय हमेशा से ऐसे रिएक्शन देते रहते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, जिससे वैमनस्यता फैलने के आसार रहते हैं, जिससे चीज़ें बिगड़ने के भी आसार रहते हैं। पुनीत विज लिखते हैं कि झूठी खबर फैलाने में माहिर है ये अमित मालवीय, बंगाल पुलिस ने बहुत अच्छा किया, करो अंतर इसे। मतलब अमित मालवीय के बारे में कहा जा रहा है कि झूठी खबरें फैलाता है, ये माहिर है इस चीज़ में, बंगाल पुलिस ने बहुत अच्छा किया है, इसको अंदर कर देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, इस तरीके से भी चीज़ें की जा रही। तो फिलहाल मामला बहुत तेज़ी से अब वायरल हो रहा है, चीज़ें बिगड़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अब आप समझ सकते हैं क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। टिप्पणी करने को लेकर अब ये मुसीबत भी झेलनी पड़ रही है। महेश लिख रहे हैं, हिंदुत्ववादी संघियों से ज़्यादा बड़ा झूठा कोई नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये लोगों का रिएक्शन है, लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं अमित मालवीय को लेकर और जो कुछ चल रहा है इस देश में उसको लेकर। शिवराज यादव लिख रहे हैं भाजपा वाले न महिला सम्मान देखते हैं और न पद सम्मान, यानी भारतीय जनता पार्टी वाले न पद सम्मान देखते हैं न महिला सम्मान देखते हैं, इनको बस अपने काम से मतलब है, कुछ भी इनको टिप्पणी करना हो, कुछ भी दिखाना हो, कुछ भी बताना हो, करने लगेंगे। सुभाष लिखते हैं जब कोई इनके बारे में कुछ भी बोलता है तो ये लोग आलोचना सहन नहीं कर पाते, तुरंत गिरफ्तार करवा देते हैं। ये दरअसल आप समझ सकते हैं मिर्ची लगने का कितना असर हो सकता है। जब कोई इनके बारे में कुछ भी बोलता है तो ये लोग आलोचना सहन नहीं कर पाते, तुरंत गिरफ्तार करवा देते हैं, दूसरों का फुल अपमान करते हैं। अब अच्छा हुआ, समझ गए आप, मतलब ये दूसरों का अपमान करते हैं, इनके साथ अच्छा हुआ। आरजे ट्वीट लिख रहे हैं कि अरे एफआईआर से कुछ नहीं होगा, धर पकड़ करो आके दिल्ली और रखो जेल में, तब ये सुधरेंगे। आप समझिए कि लोगों का ये रिएक्शन है, लोग कह रहे हैं कि इनको धर पकड़ लो, एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों पर टिप्पणी करते रहते हैं, वैसे अमित मालवीय के अगर आप ट्वीट्स उठाकर देखेंगे तो अमित मालवीय पता नहीं कितने नेताओं पर किस तरीके की टिप्पणियां करते रहते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है फैक्ट चेक में मोहम्मद जुबैर जो आर्ट न्यूज चलाते हैं वो स्थितियों को स्पष्ट करके सामने रख देते हैं। वो बता देते हैं कि नहीं देखिए ये किस तरीके से गलत अफवाह फैलाई जा रही है, ये गलत तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और अब आप देखिए ये चीजें हो रही हैं। देखिए हाशिम भी लिखते हैं इसमें कि बहुत अच्छा काम किया, यानी बहुत अच्छा काम कोलकाता पुलिस ने किया। कोलकाता पुलिस ने जो ये काम किया बहुत अच्छा काम किया है। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता अमित मालवीय पर दर्ज की एफआईआर। कोलकाता पुलिस ने अमित मालवीय पर एफआईआर दर्ज किया, से ममता पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप, ये बाकायदे लिख दिया है। अब ट्रू इंडियन लिख रहे हैं कोलकाता पुलिस आपसे निवेदन है कि अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मतलब जो अभियुक्त है, जो आरोपी, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसे घसीटते हुए थाने तक लाया जाए। आरएसएस के इस उग्रवादी नफरती चिंटू की जमकर जूते डंडों से सेवा कर उसको हनुमान बना दिया जाए। अब देखिए लोगों द्वारा लिखा जा रहा है कि इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और तुरंत लाया जाए, उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इसको समझ में आए कि इस तरीके से हमें नहीं करना है। लोग लिख रहे हैं, विकास लिख रहे हैं एक बार बंगाल पुलिस खदेड़ के ले जाए और रील बना के डाल दे तो कसम से विश्व गुरु की सुकून मिले दिल को। हेलो अमित मालवीय भाई, प्लीज़ कभी ऐसा हो तो जनहित में कॉर्पोरेट करना, बहुत गंद मचाए हो और गंद तो छोड़ो विश्वविद्यालय खोल कर रख दिए हो, अर्जी फर्जी ज्ञान का, फिर 500 पार पक्का प्रॉमिस। इस तरीके से भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि अर्जी फर्जी ज्ञान है और फिर तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि भैया 500 पार। इरफान के खान लिखते हैं अरेस्ट करके ठीक से सेवा सत्कार करे कोलकाता पुलिस इस झूठे आदमी का। लोगों द्वारा रिएक्शन है, अमित मालवीय को झूठा करार दिया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई झूठे दावे वायरल होते रहते हैं और उन दावों को लेकर जो चीजें बनाई जाती हैं उसमें अमित मालवीय माहिर है, ऐसा लोग कहते हैं। अब यही कह रहे हैं कि अरेस्ट करके ठीक से सेवा सत्कार करे कोलकाता पुलिस इस झूठे आदमी का। देश में बहुत झूठ फैलाया है इसने, नफरत को बढ़ावा दिया है, झूठे पोस्ट कर करके जनता को धोखा दिया है। भाजपा के लिए, यानी भाजपा के लिए जनता को धोखा दिया है। कई ऐसे पोस्ट किए जिनका कोई मतलब भी नहीं था। ये खतरनाक रोहित है, लिख रहे हैं कि अब कह गई स्मृति ईरानी कंगना रनौत जिसको 2014 में आज़ादी मिली, हिस्ट्री सब यही है क्या महिला के लिए बीजेपी के नेता की कोलकाता, ये भी लिख रहे हैं क्या महिला क्या कुछ ये सब होता है। आशुतोष यादव लिखते हैं इसे तुरंत जेल में डाल देना चाहिए, महिला सम्मान में आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी महिला के लिए अगर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये देश भी कह रहा है, देश की जनता कह रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।